हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं आज राष्ट्रपति चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को कल हो चुका है और देश को 15वां राष्ट्रपति मिलने वाला है। देखते हैं कौन मिलता है 15वां राष्ट्रपति। 21 जुलाई को मतगणना होने वाली है। तो एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू जो मयूरभंज उड़ीसा से हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और यूपीए बोल सकते हैं या विपक्षी दलों की ओर से यशवंत सिन्हा जो पहले विदेश मंत्री और बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो बात करते हैं इन दोनों के बारे में, उनका राजनीतिक करियर के बारे में। यशवंत सिन्हा वो व्यक्ति हैं जो एक प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं पहले, और एनडीए सरकार में यानी बीजेपी में विदेश मंत्री, वित्त मंत्री रह चुके हैं। लेकिन 2018 मार्च 2018 में उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया है और टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली पश्चिम बंगाल में जो पार्टी है उसको थाम लिया है, उसको ज्वाइन कर लिया है। और विपक्षी दलों की ओर से यूपीए के समर्थन से और विपक्षी दल जितने भी हैं उनके समर्थन से राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने हैं। और उनका राजनीतिक करियर देखा जाए तो 2002 में गोधरा कांड हुआ था नरेंद्र मोदी के काल में गुजरात में। उस टाइम पर इन्होंने मोदी को हटाने के लिए, मोदी जी को सीएम पद से हटाने के लिए इन्होंने आह्वान किया था और बताया था कि बीजेपी की छवि खराब हो रही है। लेकिन आडवाणी जी के द्वारा उनका विरोध किया गया, मोदी जी को सही ठहराया गया और उनका समर्थन किया गया, तो उनको सीएम पद से नहीं हटाया गया था। उस टाइम पे अटल जी की सरकार थी सेंटर में। तो ये चर्चा का विषय जब बने थे 2014 में, जब एनडीए की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया, तो उनका सबसे पहले ऐसे बताया जाता, उनका सबसे पहले प्रधानमंत्री के लिए नाम का आह्वान किया था वो यशवंत सिन्हा के द्वारा किया गया था। और उसके बाद में कुछ ऐसी अनबन बनी दोनों की प्रशासनिक या फिर मंत्रिमंडल की वजह से या विचारधारा की वजह से कि 2016 से ये अलग हो गए विचारधारा के रूप में। और 2016 में जितनी भी विपक्षी पार्टियां थी उनके आह्वान पर एक मीटिंग की गई थी दिल्ली में, और यह तय किया गया था कि जम्मू कश्मीर में जो दंगे हो रहे हैं, जो हलचल हो रही है, जो अव्यवस्था फैली हुई है, उनका दौरा किया जाए। एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें यशवंत सिन्हा थे और जम्मू कश्मीर के दौरे पे गए थे। जम्मू कश्मीर के दौरे से आने के बाद में इन्होंने पीएमओ को फोन लगाया, बात की नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, और उन्होंने अपनी ऐसे जताया था कि जम्मू कश्मीर में अभी भी शांति बनाई जा सकती है, काम किया जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो उनको ऐसा उन्होंने बताया है कि नरेंद्र मोदी ने हमसे मिलने के लिए टाइम भी नहीं दिया और हमने 2018 तक वेट किया था, 2018 तक कोई जवाब नहीं आया था मिलने तक। मार्च 2018 में उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया और तृणमूल टीएमसी ज्वाइन कर ली। और एक तरफ है एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जो मयूरभंज उड़ीसा से हैं, 2 बार एमएलए रह चुकी हैं। 1997 में पहली बार पार्षद चुनी गई थी, पार्षद बनी पहली बार। उससे पहले टीचर करियर रहा था, उनकी अध्यापिका थी, और 2 बार बीजेपी से विधायक बनी है और विधानसभा की उड़ीसा की विधानसभा में मंत्री भी बनी है, कैबिनेट में रखा गया था इनको। और 2015 में इनको झारखंड का राज्यपाल बना दिया गया था बीजेपी के द्वारा, और अब प्रेजेंट में इनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है एनडीए की ओर से, और 15वीं राष्ट्रपति उम्मीदवार की दावेदार मानी जा रही हैं। ये एक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करती हैं, संथाल जाति से, जो अपना कायम रखती है। संथाल विद्रोह हुआ था, इतिहास में नामित है। संथाल अपने आप में एक अच्छी, दमदार और एक पिछड़ी हुई और एक महिला दायित्व जो इन्होंने परिस्थिति के अनुकूल झेला और अपना जो कद बनाया, उस हिसाब से कद्दावर मानी जाती हैं। इसीलिए एनडीए ने इनको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है। देखते हैं 21 जुलाई को मतगणना है, कौन अगला राष्ट्रपति बनता है, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करते हैं। क्या योग्यता होनी चाहिए इसके उम्मीदवार के लिए और क्या इसके लिए प्रक्रिया है, देखते हैं। योग्यता, न्यूनतम योग्यता 35 वर्ष, न्यूनतम कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो या योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद कौन कौन से माने गए हैं या किस को कौन कौन से लाभ के पद को बाहर रखा गया है, तो बाहर रखे
जैसे मान के चलो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, तो संघ या किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इसका कहने का मतलब यह राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति है जिसे वो दोबारा चुनना चाहे, या फिर उपराष्ट्रपति या राज्यपाल का पद, या किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य सीएम हुआ या मंत्रिपरिषद का सदस्य हुआ, वो लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है इनको। या किसी संघ शासित प्रदेश का भी हो सकता है, जैसे पुदुचेरी, और दो जगह अब इस टाइम पे पुदुचेरी और दिल्ली में केंद्र शासित सरकारें हैं जहाँ पर विधानसभाएं अपनी। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में व्यवधान है, और भी कई अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 85 है जिसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है प्रधानमंत्री की अनुमति से। तो थोड़ा वो जैसे पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे सब्जेक्ट को, राजनीति विज्ञान को, तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम इतना ही देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जा रहा है, एमएलए एमपी का मत मूल्य क्या है, कौन कौन सी विधानसभा उन्होंने भाग नहीं लिया है, या फिर जैसे मान के चलो प्रेजेंट में किस एमएलए का, किस एमपी का, किस राज्य का मतलब ओहदा ज़्यादा है या कम है, सबसे कम किस राज्य के एमएलएओं का, विधायकों का मत मूल्य, सबसे ज़्यादा किस राज्य के विधायकों का मत मूल्य, एक लोकसभा सदस्य का मत मूल्य कितना होता है, या किसके आधार पर है, कौन सी जनगणना की गई जिसके आधार पर लोकसभा के सांसदों का मत मूल्य, या और जो एमएलए की राज्य की विधानसभाओं के एमएलए होती हैं उनकी मत मूल्य का जो आंकलन है वो किस तरीके से मत तय किया गया है पहले से, कि 2026 तक ये फिक्स रहेगा। देखते हैं नामांकन प्रक्रिया। प्रारंभ में 5 राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, तो उनमें कोई ऐसी शर्तें नहीं थी खास। 1974 में जो 1952 का संविधान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संविधान संशोधन है, एक अलग से नॉमिनेटेड है उसमें, तो उसमें दिया गया है कि जैसे उस संविधान की जो भी प्रक्रिया है, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में या उनकी विधान शर्तों के बारे में कुछ तय करना है, अलग से जोड़ना है या घटाना है, तो सबसे पहले 1952 के संविधान संशोधन में संशोधन करना पड़ेगा। तो 1974 में पहली बार किया गया था, और उस तय किया गया था कि राष्ट्रपति चुनाव के जो उम्मीदवार होगा, जो नामांकन करेगा, उसके लिए 10 अनुमोदक 10 प्रस्तावक सदस्य जरूरी है, और 10 अनुमोदक 10 प्रस्तावक सदस्य वे होंगे जो एमपी या एमएलए हों। और 2500 रुपये जमानत राशि तय की गई थी। जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार तय होगा वो 2500 रुपये की जमानत राशि जमा कराएगा। और उसके बाद में 1997 में एक बार फिर संशोधन होता है, उसमें अनुमोदक सदस्यों की संख्या है और प्रस्तावक सदस्यों की संख्या है वो 50-50 कर दी जाती है, और जमानत राशि 15,000 कर दी जाती है। 1952 राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1997 में संशोधन किया गया था। 50 अनुमोदक और प्रस्तावक भी 50 कर दिए गए, जमानत राशि भी 15,000 कर दी गई है। प्रथम 5 राष्ट्रपति चुनाव में ये शर्तें नहीं थी। अनुच्छेद 62 में उसमें फिक्स है, तय है, अनुच्छेद 62 में तय है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही अगले या नए राष्ट्रपति का चुनाव तय हो जाना चाहिए। जैसे अभी रामनाथ कोविंद हैं, उनका 24 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो रहा है, और हमने 18 जुलाई को भारत सरकार के द्वारा निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव करा दिए गए हैं। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे, देखते हैं।